मैं समझता हूं कि हर वर्ग के लोगों में मेरी अपनी पैठ है, लगाव है और इस चुनाव को हम अंतिम मुकाम तक पहुंचाएंगे। और मैं वादा करता हूं कि एक आध महीना में तो नहीं, लेकिन 2-2.5 साल में मेरे महापौर बनने के बाद भोजपुर के बुद्धिजीवी शहर के लोगों को महसूस होने लगेगा कि नगर निगम कैसे चलता है और काम कैसे होता है। निश्चित तौर पर लोगों को महसूस होने लगेगा। आरा वासियों से क्या अपना सुझाव रखेंगे, किस तरीके से? मैं आरा नगर वासियों से तो मैंने कह ही दिया कि गुना भाग करेंगे लोग। जितने प्रत्याशी आएंगे अनेक अनेक प्रकार के लोग लोक लुभावना देंगे, मैं ये करूँगा वो करूँगा चुनाव के समय में। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कौन क्या करता है लोगों से छिपा नहीं है। और चुनाव महापौर की कुर्सी पर रहे हुए 4 लोग लड़ रहे हैं और मैं भी एक छोटे साधारण पद पर रहा हूँ, जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पर। और जिला के लोग जानते हैं कि किस ढंग से चलता है शासन। चलता है शासन रोब और रुआब से चलता है, शासन लूज और पुंज से नहीं चलता है, प्रशासनिक पदाधिकारियों के पीछे लगे हुए से नहीं चलता है। काम का कैलिबर होना चाहिए। काम तो आने जो नगर निगम से पैसा आएगा गली और नली में खर्चा हो जाएगा उससे नहीं होगा। उसके लिए हम प्रशासनिक पदाधिकारियों से बैठ करके बैठकें करेंगे, हम योजना बनाएंगे, हमारा रोड चौड़ीकरण कैसे, जल जमाव कैसे हो। आज तक आरा में न कोई पार्क है, न बढ़िया टहलने का कोई है आरा में, कुछ का आरा में है। नगर निगम का तो दर्जा मिल गया, नगर निगम का ऑफिस भी बढ़िया ढंग से नहीं है। हम इस सारे पहलुओं पर सरकार से वार्ता करेंगे, बैठ करके वार्ता करेंगे योजनाबद्ध। हमको काम करने का, अब नगर निगम का पैसा आवे, हम बैठ करके काम को होता रहे। हम प्लानिंग बना करके हम विभागीय मंत्री से मिलेंगे, हम विभागीय प्रधान सचिव से मिलेंगे। जरूरत पड़ने पर हम 2-4-6 महीना साल भर पर मुख्यमंत्री से भी मिलना होगा तो हम अपने शहर के विकास के मापदंड रख करके योजना बना करके हम वहाँ बैठेंगे कि हमारे शहर को ये जरूरत है काम करने की, तब काम होगा। और ऐसी हमारी काम को लोग देखे हैं, तब शहर के लोग बुद्धिजीवी लोगों ने हमको निर्देशित किया है कि आप हाकिम जी चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। और लोगों के मैंने आग्रह पर, लोगों के निर्देश पर, आरा नगर वासियों के व्यापारी, बुद्धिजीवी, सभी शिक्षित परिवार के लोगों के निर्देश पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लड़ने का निर्णय लिया हूं। और मैं समझता हूं कि आरा शहर के लोग इस महापौर के उपयुक्त मुझे मान कर करके महापौर के चुनाव में हमको समर्थन देंगे। और मैं कसम खा कर वादा करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद, मैं तो छू मंत्र नहीं जानता हूं, लेकिन 2-2.5 साल के अंदर में महसूस होने लगेगा लोगों को कि कौन महापौर बना है और शहर का विकास कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है। मैंने अध्यक्ष बना था, 23 विद्यालय बड़ारा में दिया का मुझे तरीका अलग है और उसी तरीक़ा से हम शहर के सेवा देना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि आरा के नगरवासी हमसे सेवा लेंगे और हम सेवा ईमानदारी से देंगे। अभी आपने कहा कि 4 लोग, और वे लोग भी 4 को महापौर के रहा है, तो महापौर से ज़्यादा ऊंचा पद पर मैं रहा हूँ। अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष का गरिमा अलग होती है। और मेरे काम को आरा के लोगों ने देखा है, इसलिए 5 लोग में तुलना करेंगे कि कौन काम कर सकता है, कौन क्या। अब आपके आ जाने से हो सकता है कि निगम के चुनाव में एक नया मोड़ आ सकता है, इसका कहा जा सकता है। नया मोड़ कौन आएगा नहीं आएगा हम नहीं जानते हैं। हमारा के लोगों के निर्देश पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इसलिए कि 6 महीना पहले से जब मुझे लड़ना रहता तो 6 महीना पहले से होर्डिंग बोर्डिंग मार देखिए रहे हैं कि कोई आंसर बाउंसर तो होर्डिंग बोर्डिंग लेकर के चल रहे हैं। होर्डिंग, हमको होर्डिंग बोर्डिंग क्या जरूरत है, हमको तो लोग जानते हैं। अपना गुना भाग करेंगे, लोगों को विश्वास होगा कि नहीं हाकिम प्रसाद आरा के सेवा कर सकते हैं। ऐसे प्रत्याशियों को पैसा बहुत खर्चा कर रहे हैं मार्केट में हर जगह, वो क्या? देखिए, मैं पैसा वालों को सख्त विरोध रहता हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन में मैं पैसा के बल पर राजनीति नहीं किया हूँ, आप लोग पता कर लीजिएगा। मैंने बड़ारा का भी चुनाव लड़ा हूँ। आप यकीन मानिए कि मैंने 9.5 लाख से 10 लाख रुपए में चुनाव लड़ा था और मुझे 20,000 वोट आया था, 19,700। मैंने इसका सख्त विरोधी रहा हूँ, क्योंकि गलत तरीका से लोग उपयोग पैसा का करेंगे तो फिर उस कुर्सी पर जाएंगे तो उस कुर्सी को दगदार लोग करेंगे। सही बात। और मैंने कुर्सी को दगदार हमको नहीं करना है। ठीक।